हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स, दैट इज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम अब्रॉड and sales and purchase of assets, that is export and import of capital, goods and foreign exchange from अदर कंट्रीज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, उनका एक कंट्री में आना और उनका एक कंट्री से जाना दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे बोरोइंग्स बाहर से जो की और जितनी हमने बाहर पैसे लेंड किए, अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो ये वाला आइटम बैलेंस हो गया। वैसे ही जो भी हमने एसेट्स बाहर से खरीदे और बाहर बेचे, वो भी बराबर होने चाहिए। गोल्ड की मूवमेंट जितनी कंट्री में आई और जितनी कंट्री से गई, वो सारी की सारी बराबर होनी चाहिए। अगर ये सारी आइटम्स आपस में लेन देन बराबर वैल्यू का होता है तो उसे हम बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कह देते हैं। इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। तो सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट में जितना भी हमने रिसीट्स ली और कैपिटल अकाउंट में जितनी भी हमने पेमेंट्स की, उनका हिसाब किताब या उनका डिफरेंस। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स में क्या आ जाता है? बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड या कैपिटल रीपेमेंट्स बाय और सेल ऑफ एसेट्स टू द फॉरेनर्स। ठीक है। माइनस कैपिटल पेमेंट्स, जितनी भी हमने पेमेंट्स की, जैसे कि लैंडिंग कैपिटल अब्रॉड, रीपेमेंट्स टू और परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स। तो जो भी हमने कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स की, उनका जो डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कहलाता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बैलेंस हो जाएगा, बराबर नहीं है तो अनबैलेंस हो जाएगा। उसको भी बैलेंस करने का तरीका है, मैं बताऊंगा आगे। दस द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट shows the difference between sorry difference between inflows and outflows of capital। तो बेसिकली जितना भी कैपिटल का इनफ्लो हुआ है या कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है, उसका जितना भी डिफरेंस है उसे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल इनफ्लोज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में टू टाइप के जो फ्लोज हैं वो मेनली आ जाते हैं। एक तो होता है ऑटोनोमस कैपिटल फ्लोज और दूसरा आ जाता है अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में अलग से भी आ जाता है। दीज कैपिटल फ्लोज take place because of normal economic considerations or motives like earning profits, dividends, interest or other incomes from international investments and lendings। तो ऑटोनोमस कैपिटल फ्लोज में वो सारे आइटम्स आ जाते हैं जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना या डिविडेंड कमाना या इंटरेस्ट कमाना या कोई भी अदर इकोनॉमिक मोटिव हो। ठीक है। बेसिकली ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल लैंडिंग की वजह से होता है। ठीक है। तो मेन मकसद होता है कमाई करना। इसमें जितने भी आइटम्स आ जाते हैं, इसमें मेन मकसद है कमाई करना। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ अमेरिकन्स आर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, दे आर डूइंग दिस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स एटसेट्रा। तो अगर कोई अमेरिकन या किसी और कंट्री का बंदा आके कोई कंपनी आके या कोई फॉरेनर आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करता है और उसका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना या डिविडेंड कमाना, तो वो सारा का सारा जो इस टाइप के जो फ्लोज है वो ऑटोनोमस कैपिटल फ्लोज में आ जाएंगे। दूसरी तरफ आ जाता है अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज। These flows have to be made specifically to bring the balance of payments into equilibrium। तो इनमें वो फ्लोज आ जाएंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, मान लेते हैं अगर करंट अकाउंट में कोई नुकसान चल रहा है, डेफिसिट है, मतलब करंट अकाउंट में जितना पैसा बाहर गया वो ज्यादा है और जितना पैसा बाहर से आया वो कम है। ठीक है। दिस डेफिसिट विल हैव टू बी सेटल्ड बाय एन अकोमोडेटिंग कैपिटल इनफ्लो विच will bring the balance of payments into equilibrium। तो ये जो करंट अकाउंट में डेफिसिट है, इसको कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से या कैपिटल अकाउंट के किसी फ्लो से हम अगर बैलेंस कर देते हैं तो उन तरीकों को अकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज कहा जाता है। समझ गए बात? तो इसको कंक्लूड करते हैं। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर इंटर रिलेटेड। जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया और जो कैपिटल अकाउंट है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट must be settled by a net surplus on कैपिटल अकाउंट। अगर हमें करंट अकाउंट में नुकसान है या डेफिसिट है तो उसको हमें सेटल करना चाहिए जो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। ठीक है। कि उसके अगेंस्ट अगर हम बाहर से कोई कैपिटल इनफ्लो ले लें, उसे हमें सेटल डाउन कर लेना चाहिए। द फॉरेन करेंसी नेसेसरी टू फाइनेंस द एक्सेस इंपोर्ट्स मस्ट बी ईदर बोरोड फ्रॉम सम अदर कंट्री और बी प्रोवाइडेड
by the government out of its reserves of gold and foreign exchange। तो जो भी डेफिसिट हुआ है, मतलब हमने बाहर से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मंगाए हैं, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो सरकार बाहर से बोरोइंग्स कर लेगी या फिर जो सरकार के पास गोल्ड पड़ा है उसको बेच देगी। ठीक है। सिमिलरली अ सरप्लस इन द करंट अकाउंट मस्ट बी मैच्ड बाय द डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें करंट अकाउंट में सरप्लस हो गया है बाई चांस, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, तो उसको भी हमें जो कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट है उससे जो है कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो कंसेप्चुअल चीजें हैं, असल में कुछ और ही होता रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। चैप्टर का नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।